नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार का कल एक बयान आता है और नीतीश कुमार के द्वारा छपाए गए कैलेंडर की वजह से बिहार की सरकार पर भूचाल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कैलेंडर जारी किया और उस कैलेंडर पर उन्होंने हिंदू छुट्टियों को काट दिया, जिसके बाद से ही यहाँ पर लगातार हंगामे देखने को मिल रहे हैं। अपनी छुट्टियों पर या बात करें अपने कैलेंडर पर उन्होंने दिवाली की, जन्माष्टमी की और यहाँ तक कि महाशिवरात्रि, तीज जैसी छुट्टियों को काट दिया है। और ये कैलेंडर जारी हुआ है 1 से 12 तक की कक्षा के बच्चों के लिए। और कहा यह जा रहा है कि अब बिहार में ये तमाम छुट्टियां नहीं होंगी और इन तमाम छुट्टियों पर भी स्कूल में आकर पढ़ाई की जानी चाहिए। वहीं इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़ा बयान आया और उनका कहना है कि यहाँ पर वो तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस्लामीकरण का काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार बौरा गए हैं, वो अपने बयानों पर कुछ भी बोल रहे हैं और उनका जो कैलेंडर छप के आया यह कहीं ना कहीं ये इस्लामीकरण को संकेत देता है। और हम देश के अंदर इस्लामीकरण नहीं होने देंगे, हम बिहार के अंदर इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। अब दोनों ही मुद्दों पर बोल सकते हैं, दोनों ही धर्म को जो है तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन किसी एक धर्म की छुट्टियों को काट कर आप ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। इस बीच सुशील मोदी का बड़ा बयान आया और सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा। सुशील मोदी का कहना था कि नीतीश कुमार की जो ओछी राजनीति है ये कहीं ना कहीं इनको ही गर्त पर गिराएगी। क्या कुछ कहा नीतीश जो है सुशील मोदी ने, आप सुनिए जरा। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पूरी तरह से यहाँ पर हिंदू छुट्टियों को काटने का बयान दे दिया और इस बात की हिदायत दे दी कि अब यहाँ पर जो हिंदू छुट्टियां हैं, जैसे कि यहाँ पर जन्माष्टमी की बात की जाए, यहाँ पर महाशिवरात्रि और तीज की बात की जाए, उनको काट दिया। और ये कैलेंडर जारी होने के बाद से नीतीश कुमार खुद ही फंस रहे हैं। इससे पहले अब तक बिहार के अंदर कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने खुद ये कैलेंडर छपवाया और इसको जारी कर दिया। 1 से 12 तक के बच्चों के लिए कैलेंडर था। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इस्लामीकरण के चलते बिहार का जो वोट बैंक है उसको अपने खेमे में लेना चाहते हैं। इस वजह से इतने सालों तक जहां पर नीतीश कुमार ने अब तक ये काम नहीं किया और अचानक अब विधानसभा चुनाव के चलते ये कैलेंडर सामने क्यों आया। अब दर्शकों, देखना ही होगा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ये बयान दे दिया और नीतीश कुमार का ये कैलेंडर जारी हुआ, उसके बाद से बीजेपी के कई नेता यहाँ पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर नया होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है नीतीश कुमार के ऊपर तुष्टीकरण के साथ साथ यहाँ पर इस्लामीकरण का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि यहाँ पर वो इस्लामीकरण का काम कर रहे हैं, देश के अंदर इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे में वो तुष्टि की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट आवाज।